दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 9 का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी लोगों को इसकी स्टोरी पसंद आ रही है और आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि दी एक लंबा वीडियो बनाओ इस फैन फिक्शन को लेकर, तो आप सभी के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो कहानी को खुल के इंजॉय कीजिए। तो चलिए पार्ट की शुरुआत करते हैं। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है वांगजी और वी वुचान के लिप्स इतने पास थे कि किसी भी समय वो एक आपस से चिपक सकते थे। इससे पहले उन दोनों के बीच कुछ हो पाता, तभी कोई कहता है चांगगा। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत हिल गए और इधर उधर देखने लगे। युवान आशा के साथ वी वुचान से पूछता है, चांगगा, क्या ये भैया हमारे साथ नहीं रह सकते? वी वुचान युवान से कहता है, ओहो युवान, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो उसके परिवार वाले उसके लिए चिंता करेंगे क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर युवान उदास हो गया। अब कुछ देर बाद वांगजी वहां से चला गया। स्क्रीन में ये देखते ही सुजी अपने माता पिता के रोमांस में खलल डालने के लिए शर्मिंदा था, लेकिन जो कोई ये देखकर शर्म से लाल था उन्हें राहत महसूस हुई। जैंग चैंग और मास्टर लैन ही वो लोग थे जो सुजी के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार थे। वांगजी में अलग अलग तरह की इमोशंस हैं जिन्हें उसका भाई लैंसी चैन और उसका बेटा सुजी ने पहचाना नहीं। सुजी को डर था कि शायद उसका पिता वांगजी को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उसने वी वुचान के साथ वांगजी का मौका छीन लिया। सुजी वांगजी की ओर देख भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी अपने बेटे सुजी का शुक्रगुजार था कि उसने उसे शर्मिंदगी भरे पल से बचाया, लेकिन वांगजी निराश भी था क्योंकि उसने अपनी वेइंग को किस करने का मौका भी खो दिया था। अब जैंग चैंग सुजी से कहता है, मेरे भाई को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सुजी। लेकिन ये सुनकर दूसरी ओर नी हुआसंग सैड चेहरा बनाते हुए सुजी से कहता है, तुम बुरे बेटे हो सुजी। और ये सुनते ही नी मिंगजू तुरंत नी हुआसंग को घूर कर देखते हैं, जो देखते ही नी हुआसंग पंखे से अपना चेहरा छिपा लेता है। अब जिंगी सुजी से कहता है, सुजी, क्या तुम्हें सच में हम वांगजुन पसंद आए? लेकिन वी वुचान को ये पता ही नहीं था कि इस पर वो क्या रिएक्शन दे। वो लोगों की रिएक्शनों को बस देखता रहा। अब शुशे कहता है, ये वैन के कुत्ते हमेशा वांगजी और वी वुचान के लिए लकी होते हैं। ये वैन के कुत्ते हमेशा दोनों टाइमलाइन में हम वांगजुन को बचाने के लिए आ जाते हैं, और उसका मतलब वी वुचान और सुजी से था। अब स्क्रीन में शो होता है दफन पर्वत पर वापस जाते समय वी वुचान को आखिरकार एहसास हुआ कि वो वही था जिसने लांग वांगजी को ट्रीट देने का वादा किया था। फिर भी अंत में वो दोनों एक शांत माहौल में अलग हो गए, और ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वी वुचान खाने का पेमेंट करना भी भूल गया था। से भी बहुत अमीर है, अगर उसने एक बार फिर से मेरे लिए पैसे पे कर दिए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे उसके पास अभी भी पैसे हैं ना? बच्चों के कुछ खिलौने खरीदने के बाद वो सारे खर्च तो नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसे अगली बार फिर से ट्रीट दूंगा, लेकिन अगली बार कैसे हो सकता है? स्क्रीन में ये देखते ही वांगजी स्ट्रेट फेस बनाते हुए वी वुचान से कहता है, बुरा मत मानो। ये सुनते ही वी वुचान मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है, मैं जानता हूँ लैंजैन, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा अमीर है। दूसरी ओर जंग चंग चिल्लाते हुए वी वुचान से कहता है, वी वुचान, तुम उसका पैसा कैसे खर्च कर सकते हो? क्योंकि जंग चैंग को वी वुचान और वांगजी की नजदीकी पसंद नहीं थी। अब लैंसी चैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुल प्रमुख चैंग, मेरे भाई वांगजी को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, इसलिए आप रिलैक्स रहिए। लेकिन जंग चैंग को वांगजी के मुस्कुराहट से चिढ़ हुई और उसने परेशान होते हुए वांगजी से कहा, रिलैक्स करूं? मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। वांगजी ने जैंग चैंग को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वो इस दुनिया में था ही नहीं। अब स्क्रीन में शो होता है युवान ने एक हाथ में वी वुचान का हाथ और दूसरे हाथ में लकड़ी का तलवार पकड़ा हुआ था। उसने सिर पर घास की तितली पहना हुआ था और वो वी वुचान से कहता है, चांगगा, क्या वो रिच भैया फिर कभी यहाँ आएंगे? ये सुनते ही वी वुचान ने फट से पूछा, भैया रिच, ये कौन है? युवान ने सीरियस होते हुए जवाब दिया, अमीर भैया, वो अमीर भैया है। वी वुचान ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? जैसे कि उम्मीद थी युवान ने जवाब दिया, आप चांद
अब स्क्रीन में ये देखते ही हॉल में हंसी गूंज उठी और वी वुचान ने विश्वासघाती भाव से सुजी की ओर देखा और नाटक करते हुए सुजी से कहता है, युवान, क्या तुम सच में लैंजान को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? मुझे दुख हुआ है। सुजी सीरियस होते हुए वी वुचान से कहता है, चान गगा, ऐसा नहीं है, मैं अब दोनों से समान रूप से प्यार करता हूँ। तभी वांगजी वेइंग से कहता है, उसे मत तंग करो। ये सुनते ही वी वुचान शॉक्ड हो जाता है और वांगजी से कहता है, अब तुम दोनों पिता और बेटी की जोड़ी मुझे धमकाओगे? अब वी वुचान का ये हमेशा का नाटक देखकर जैंग चैंग, जिंगनिंग और लैन जिंगे ने अपनी आंखें घुमाई तो यानली बस अपने भाई वी वुचान को देखकर मुस्कुराई। अब वांगजी रूड फेस के साथ कहता है, वेइंग ड्रामेटिक हो रहा है, लेकिन वांगजी की सॉफ्टनेस को लोग पहचान नहीं पाए। ये सुनते ही वी वुचान अपना गुस्सा दिखाने के लिए गुर्राते हुए वांगजी से कहता है, तुम मतलबी हो लैंजान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो बस अपना दुख निकाल रहा हूँ। अब मुझे तुम पर भी गुस्सा आ रहा है। ये सुनते ही दूसरे लोगों ने सोचा, क्या ये सच में खतरनाक येलिंग का कुल प्रमुख है, जो वी वुचान के 3 साल के छन होने से अनजान थे। अब वांगजी ने धीरे से वेइंग कहकर वी वुचान को पुकारा, लेकिन वेइंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और भी ज़्यादा उदास हो गया। वांगजी के लिए वी वुचान को मनाना मुश्किल था, तो इसलिए उसने अपनी कूल लुक से स्क्रीन पर ध्यान फोकस किया, क्योंकि उसका वेइंग उससे नाराज़ था। उसके वेइंग ने उसे अनदेखा किया और उसे बात तक भी नहीं की, इसलिए वांगजी दुखी है। अब वी वुचान और भी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वांगजी ने उसे शांत नहीं किया और उस पर ध्यान देने के बजाय वांगजी ने स्क्रीन पर देखना शुरू कर दिया। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान ने युवान की ओर देखा और उससे उसकी तितली छीन ली और उससे कहा, क्या तुम उसे सिर्फ इसलिए पसंद करते हो क्योंकि उसके पास पैसा है? अब युवान अपनी तितली छीनने के लिए अपने पंजों के बल खड़ा हुआ और वी वुचान से कहा, इसे वापस दे दो, इसे अमीर भैया ने मेरे लिए खरीदा है। वी वुचान सच में कितना रिडिकुलस था। वो एक बच्चे को चिढ़ाकर अपने सिर पर तितली रखकर मजे ले सकता था। अब स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लाइन चिढ़कर वी वुचान से पूछते हैं, वी वुचान, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनते ही जैंग चैंग अपनी आंखें घुमाते हुए मास्टर लाइन से कहता है, मास्टर लाइन, ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है। मुझे नहीं पता कि हांग वांगजुन को उसकी कंपनी क्यों पसंद है, जबकि वो इतना रिडिकुलस है जिसने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब जिंगी आहा भरते हुए सुजी से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है बेबी सुजुई। दूसरी ओर जब वी वुचान ने देखा कि हर कोई दूसरा इंसान उसे परेशान कर रहा है, तो वो परेशान होते हुए सबसे पूछता है, आप लोग इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्या मैं एक बच्चे के साथ नहीं खेल सकता? ये सुनते ही वैंकिंग वी वुचान से कहती है, तुम हमेशा बेवकूफ़ क्यों बने रहते हो? वी वुचान कहता है, क्योंकि मुझे पसंद है, ये मैं हूँ। नी हॉसंग भी कहता है, वी भाई सच में मज़ेदार है। तभी जिन जिक्शन ताना मारते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, वी वुचान को तो लोगों और उनके जीवन के साथ खेलना पसंद है। ये सुनते ही जिन जिशान कहता है, जिन जिक्शन, अपने शब्दों को काबू करो। दूसरी ओर जिन ग्यांग्याओ सोचता है कि अच्छी किताबों में आओ और जिन जिक्शन से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो। अब मैडम जिन ने अपने भतीजे जिन जिक्शन की ओर से वी वुचान और जैंग चैंग से माफ़ी मांगी। आई होप आप लोगों को स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा है, तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब लैंसिचन सोचते हैं, जिन ग्यांग्यांग को भी हमारी तरह राजकुमार वी के बारे में गलत फहमी थी, नहीं तो वो जिन कबीले में एक अच्छा इंसान है। दूसरी ओर लंग वांगजी को विंग बहुत प्यारा लगा और उसने वहाँ मौजूद लोगों की परवाह किए बिना स्क्रीन में जो कुछ भी शो हो रहा है उसका मज़ा लिया।
यहाँ तक कि सुजी ने भी अपने पिता वी वुचान के साथ उसके रिश्ते की प्रशंसा की। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान युआन से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुमने तो उसे पापा भी कहा था, और तुम मुझे क्या कहते हो, तुम तो सिर्फ मुझे भाई कहते हो जो उसकी एक पूरी पीढ़ी छोटा है। तभी युआन उछलते कहता है, मैंने उन्हें पिताजी नहीं कहा। वी वुचान कहता है, मैंने सुना है और मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं सबसे बड़े में भाई और पिता से भी बड़ा बनना चाहता हूँ, तो तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए। स्क्रीन में ये देखते ही लैंसी चैन वांगजी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे भाई, तुम्हें राजकुमार वी से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी टीम में रहेगा, चाहे दुश्मन कोई भी हो। ये सुनते ही वी वुचान कंफ्यूज हो जाता है और लैंसी चैन से पूछता है, आपका मतलब क्या है ज़वजुन। लैंसी चैन वी वुचान के मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। दूसरी ओर वांगजी के पेट में खुशी के मारे तितलियां झूम रही थी, जिससे वो कांप रहा था। वो खुश होते हुए सोचता है, अगर तुम चाहो तो युआन तुम्हें पापा भी कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ कहना अच्छा है। अब लैंसी चैन वांगजी की ओर झुके और मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने खुशहाल परिवार के बारे में सोच रहे हो। ये सुनते ही वांगजी चिढ़कर झूठ बोलता है, नहीं, क्योंकि लैंसी चैन ने उसके ख्यालों में उसके साथ उसके फैमिली टाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वी वुचान भी वांगजी की ओर झुकता है और एक क्यूट सा आंखें बनाते हुए उससे कहता है, युआन सच में तुम्हें पसंद करता है हाँ वांगजुन। वांगजी ने प्यार से वी वुचान को जवाब दिया, युआन तुम्हें भी पसंद करता है। दूसरी ओर जिनजुशान यिलिंग के कुल प्रमुख यानी वी वुचान को इम्प्रेस करने के लिए सोचता है, अगर वी वुचान चाहे तो जिंगमिंग भी उसे पसंद कर सकता है। और जिनजुशान ने ये इसलिए सोचा था ताकि वी वुचान अपनी बहन यानली का हाथ उसे दे सके, लेकिन जिंगमिंग ने जिनजुशान के सपनों को कठोरता से कुचल दिया, ये कहकर कि वो वी वुचान जैसे बेशर्म इंसान को पसंद नहीं कर सकता। ये सुनते ही वी वुचान चिढ़कर कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक छोटे मोड़ हो। और ये सुनते ही तो जिंगमिंग तो चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो। अब स्क्रीन में शो होता है युआन मुंह बनाते हुए वी वुचान से कहता है, लेकिन युआन तुम्हें मां नहीं कहना चाहता, ये बहुत अजीब है। स्क्रीन में युआन की ऐसी बातें सुनकर लानजिंगी सरप्राइज होते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में मेरा भाई है। स्क्रीन में वो सब कुछ देखने के बाद वांगजी भी बड़बड़ाते हुए कहता है, सुजी अच्छा बेटा है, क्योंकि उसका दिल प्यार से भर गया जब उसने खुद को पिता और वी वुचान को माँ के रूप में इमेजिनेशन किया, जो बदल के दोनों पति और पत्नी बन गए थे। दूसरी विंग भी शॉक्ड हो गया जब उसने इमेजिनेशन किया खुद को पहले तो माँ के रूप में और वांगजी को एक रूट फादर के रूप में, और उन दोनों के बीच उनका बेटा सुजी। इस पिक्चर को याद करते ही वी वुचान के तो रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगा। तभी जैंग चंग गुस्से में वी वुचान से कहता है, बेवकूफ, अब माँ कहलाने से तुम खुश हो। अब लैंसी चैन सुजी की ओर देखते हुए सोचते हैं, ये बच्चा कुछ खास है, जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बेबी सुजी उनका ही भतीजा है, जिसे गुसू से उसके पिता वांगजी के बाद दूसरा रोल मॉडल माना जाने वाला था। फिर लैंसी चैन ने सोचा, क्यों नहीं, जैसा पिता वैसा बेटा, दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। अब मास्टरलैंड वरीड होते हुए सोचते हैं, वी वुचान का सच में सुजी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब स्क्रीन में शो होता है छोटे से युआन की बातें सुनकर वी वुचान फिर भड़क गया और युआन से कहता है, तुम्हें मुझे माँ कहने के लिए किसने कहा, भाई और पिताजी से ज़्यादा ऊपर का ओहदा दादाजी का होता है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता, क्या तुम वाकई लैंजन को इतना पसंद करते हो, तुम्हें ये पहले ही कह देना चाहिए था, अगर तुम ये पहले कहते तो मैं लैंजन से पहले ही तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कह देता। और कहता है, लैंजन का कबीला अमीर है लेकिन बहुत डरावना है, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, तुम्हें अंदर बंद कर देगा और पूरे दिन तुमसे शास्त्रों की नकल करवाएगा, तुम डर गए हो ना। ये सुनते ही युआन तुरंत अपना सिर हिलाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अभी भी दादी चाहिए। स्क्रीन में ये देखते ही मास्टरलैंड गुस्से से वी वुचान से पूछते हैं, तुम उसे क्यों डरा रहे हो,
क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आया कि कैसे वी वुचान उनके फ्यूचर ग्रैंड भतीजे को डरा रहा है जो आगे चलकर उनका आदर्श शिष्य बनेगा। ये सुनते ही वी वुचान परवाह किए बिना कहता है, मैं उसे डरा नहीं रहा था, मैं तो बस उसे सच बता रहा था। ये सुनते ही वांगजी खुश नहीं था क्योंकि वो सोच रहा था कि वी वुचान को उसका कबीला पसंद नहीं है और वो वहाँ नहीं रहेगा। बदले में वो भी वी वुचान को पसंद नहीं करेगा या उसके साथ नहीं रहेगा। तभी लैन सिचेन ने अपने भाई वांगजी से पूछा, क्या हुआ वांगजी, तुम उदास लग रहे हो। वांगजी ने लैन सिचेन की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वी वुचान ने भी वांगजी की ओर देखा लेकिन उसे वांगजी नॉर्मल लगा। लेकिन फिर भी उसने वांगजी से पूछा, क्या हुआ लैनसेन, लेकिन वांगजी ने उसे अनदेखा कर दिया। ये देखते ही वी वुचान ने नाराजगी जताते हुए कहा, फ्यूचर का लैनसेन, फ्यूचर के मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है, क्या ये लैनसेन भी उस तरह बिहेव नहीं कर सकता। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान युआन पर दबाव डालते हुए कहता है, क्या तुम दादी को चाहते हो लेकिन मुझे नहीं। अब युआन खुश होकर बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ, मुझे बाइचियान भी चाहिए। युआन ने अपनी उंगलियों से एक एक करके गिनती की और कहा, और मुझे बाई रिच, बहन किंग, बाई मिंग, अंकल चार, अंकल चे चाहिए। इतना सुनते ही वी वुचान ने तितली को वापस अपने सिर के पीछे फेंक दिया और युआन से कहा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं उन सभी लोगों के बीच में डूब जाऊंगा। ये देखते ही युआन ने जल्दी से घास की तितली को अपनी जेब पर वापस डाल दिया क्योंकि उसे डर था कि वी वुचान फिर से उससे वो तितली छीन लेगा। अब स्क्रीन में लोग प्यारी सुजी को देखकर हंसने लगे और सुजी टमाटर की तरह शर्म से लाल हो गया। अब वी वुचान ड्रामेटिक होते हुए सुजी से पूछता है, युआन तुम सच में लैनसेन को इतना पसंद करते हो, हम दोनों इतने दिनों तक एक साथ रहे फिर भी तुम उसे मुझसे ज्यादा पसंद करते हो। सुजी पहले से ही शर्मिंदा था लेकिन अब वी वुचान ने भी उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब जिंग्यांग्यांग सुजी को देखते हुए कहता है, सुजी बचपन से ही होशियार था। अब स्क्रीन में शो होता है युआन एक बार फिर से वी वुचान से पूछता है, क्या भाई रिच फिर से वापस आएंगे या नहीं। युआन की ये बातें सुनकर वी वुचान मुस्कुराता रहा और थोड़ी देर बाद उसने युआन को जवाब दिया, वो शायद फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही युआन ने सैड होते हुए वी वुचान से पूछा, क्यों। वी वुचान कहता है, कोई वजह नहीं है, इस दुनिया में हर किसी के पास करने के लिए अपने अपने काम हैं, चलने के लिए अपने अपने रास्ते हैं। लैनसेन अपने कबीले में काफ़ी बिजी है तो उसके पास दूसरों के इर्द गिर्द घूमने के लिए खाली समय कैसे हो सकता है। आखिरकार वी वुचान और वांगजी वो दोनों ही एक ही रास्ते पर नहीं थे। स्क्रीन पर ये देखते ही हर कोई कहीं न कहीं शर्मिंदा था। दरअसल हर कोई नहीं, कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जिन्हें किसी बात का अफसोस नहीं था। अब लैन सिचेन मुस्कुराते हुए सुजी से कहते हैं, सुजी तुम सच में वांगजी से प्यार करते हो। ये सुनते ही लैन सुजी ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो शर्मिंदा था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था इसलिए उसने ब्रेक की घोषणा कर दी। अब सभी लोग वहाँ से चले गए और स्क्रीन पर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में बात करने लगे। जिंगनिंग अपनी माँ यांगनी के साथ बिजी था और जिंगी अपने माता पिता के साथ खुशी से एंजॉय कर रहा था। दूसरी ओर वांगजी वेइंग से बात करना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वी वुचान ने सुजी को अपने साथ ले लिया और चला गया। ये देखते ही मास्टर लैन अपने ग्रैंड भतीजे सुजी को रोकना चाहते थे लेकिन नहीं रोक सके और जैसे ही लैन सिचेन ने ये देखा तो झगड़े से बचने के लिए वो मास्टर लैन को चाय पर ले गए। अब गेस्ट रूम में वी वुचान शांति से सुजी से पूछता है, तुम कैसे हो युआन। सुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ चान काका। वी वुचान ने सुजी की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, क्या हांग वांगजुन फ्यूचर में तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। सुजी ने उत्साह और पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हांग वांगजुन मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। वी वुचान ने जवाब दिया, मुझे ये जानकर खुशी हुई और सुजी के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराया। अब सुजी वी वुचान से पूछता है, चान काका आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनते ही वी वुचान ने तुरंत कहा, मेरा उस पर
शक करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था। मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो ब्रिलियंट है। सुजी ने एक पल के लिए विवुचान की ओर देखा और फिर उससे कहा, मैं उनके बारे में आपकी राय पूछ रहा हूँ। ये सुनते ही विवुचान ने कहा, ओह तो बात ये है, अच्छा मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। विवुचान ने एक पल सोचा और फिर सुजी से कहा, लांजन महान है, वो थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन मैं उसे संभाल सकता हूँ। लेकिन कभी कभी वो सच में कोल्ड और रूड हो जाता है, लेकिन वो भी ठीक ही है क्योंकि वो स्वभाव से शांत है। कुल मिलाकर लैंजन लोगों से मेलजोल बढ़ाने के अलावा सभी चीज़ों में परफेक्ट है। सुजी अपने पिता वांगजी के लिए विवुचान की फीलिंग के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन विवुचान इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। सुजी को नहीं पता था कि वो विवुचान से कैसे इसके बारे में पूछें ताकि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध बन सके। आखिरकार सुजी ने हिम्मत करके विवुचान से पूछा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। वो विवुचान से कहता है, चांद गगा, मैं पूछना चाहता था, आपको तो पता है कि स्क्रीन पर आप दोनों। सुजी ने ये बात कहने के लिए स्ट्रगल किया और विवुचान ने जिज्ञासा से सुजी के क्वेश्चन पर ध्यान दिया। अब सुजी ने बंद आंखों से एक ही बार में विवुचान से कहा, क्या आप पिता को पसंद और उनसे प्यार करते हैं? ये सवाल सुनते ही विवुचान तो शौक से फ्रीज ही हो गया। उसने अपना मुंह तो खोला लेकिन कुछ शब्द ही नहीं निकले। वो अपनी सांस रोके हुए था। सुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन उसने देखा कि विवुचान तो फ्रीज हो गया है। सुजी ने विवुचान को होश में लाने के लिए उसे हिलाया और कहा, चांद गगा। अब होश में आते ही विवुचान तो सुजी की ओर देख ही नहीं पा रहा था। वो उससे कहता है, युवान, तुम जानते हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और मैं लड़कों में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, खासकर लैंजन के लिए। मैं लड़कियों में दिलचस्पी रखता हूँ। ये सुनते ही सुजी अपने पिता विवुचान के जवाब से निराश हो गया, लेकिन कहीं न कहीं वो इस जवाब के बारे में जानता था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और विवुचान से पूछा, तो फिर आप हमेशा उन्हें परेशान क्यों करते हैं? विवुचान ने कहा, मैं बस उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। वो अलग है और उसके साथ मस्ती करने में मज़ा आता है। विवुचान ने सुजी की रिएक्शन जानने के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। सुजी कहता है, तो फिर वो ही क्यों? और भी लोग हैं जिनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। सुजी ने अपने पिता वांगजी के बारे में विवुचान की राय बदलने की कोशिश की। विवुचान कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लैंजन के आसपास अच्छा लगता है। मुझे उसे परेशान करना, उसे उकसाना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है भले ही वो मुझसे नाराज़ हो जाए और मुझे अनदेखा करे। अब सुजी विवुचान से पूछता है, पिताजी ने आपको कितनी बार मना किया और फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो? इसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा, चांद गगा। ये सुनते ही विवुचान अजीब तरह से सुजी की ओर देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं लैंजन के आसपास रहूं? सुजी ने तुरंत कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था। अब विवुचान सुजी से कहता है, मुझे नहीं पता कि पूरा कबीला क्या सोच रहा है, लेकिन तुम लैंजन की बेटी हो, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते और हम ऐसी भावनाएं रखने के लिए कमज़ोर नहीं हैं। लैंजन एक महान, सुंदर, उच्च सम्मानित और गरिमापूर्ण इंसान है। तुम्हें उसके चरित्र पर शक नहीं करना चाहिए। तुम गलत हो युवान, उसने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से पाला है, लेकिन तुम सोचती हो कि वो मेरे साथ किसी निराशाजनक उलझन में है। तुम्हें इसके लिए अपने पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनते ही सुजी ने होपलेस होकर विवुचान की ओर देखा। अब विवुचान सुजी को ऐसे समझाता है जैसे कि वो किसी छोटे बच्चे से कह रहा हो। वो कहता है, मुझे दुख है, तुम लैंजन के बारे में बुरा कैसे सोच सकते हो? अगर तुम्हारी होने वाली माँ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी?
अब इतना कुछ सुनने के बाद सुजी उलझन में था कि उसे इस पर कैसे रिएक्शन देना चाहिए। वी वुचान वांगजी के फीलिंग्स के बारे में इतना बेखबर है कि अगर वांगजी ने ये सुना होता तो उसका दिल तो टूट गया होता। सुजी वी वुचान को कैसे बताए कि वही उसकी माँ है। अब अपने ख्यालों से लड़ने के बाद सुजी ने फैसला किया कि वो चीज़ों को वैसे ही जाने देगा जैसे वो प्रेजेंट में चल रही हैं। वी वुचान खुद वांगजी के उसके लिए जो फीलिंग्स है उसका पता लगाएगा और वांगजी के लिए उसके प्यार को भी पहचानेगा। अब वी वुचान अंदर ही अंदर अपने ख्यालों से लड़ रहा होता है। वो सोचता है मैं बुरा नहीं हूँ, यहाँ तक कि लेंजन का भी इस तरह के रिश्ते में एक क्लियर रिकॉर्ड है। भले ही मैं बुरा हूँ फिर भी मैं इतना लकी नहीं हो सकता कि मुझे लेंजन जैसा प्रेमी मिले। अब वी वुचान को वांगजी के साथ अपनी बातचीत याद आ गई जहाँ पर वी वुचान सोचता है युवान ऐसा कैसे पूछ सकता है जब हांग वांगजुन को मेरा टच मेरी कंपनी पसंद नहीं थी। वो हमेशा मुझे अनदेखा करता था या घूरता था। उसने कल तक मेरी दोस्ती भी एक्सेप्ट नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कभी कभी मैं लेंजन को खुद के करीब महसूस करता हूँ तो दूसरे ही पल वो मुझे अनदेखा करना शुरू कर देता है। जब मैं कुछ मांगता हूँ तो वो मुझे कोल नज़र से घूरना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरी परवाह करता है और मुझ पर ध्यान देता है। मैं उसके इन इशारों में प्यार और कीमती महसूस करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपने पूरे जीवन के लिए पाने का सपना देखता हूँ। अब दूसरी यानली मुस्कुराते हुए जिंगनिंग से पूछती है, जिंगनिंग तुम फ्यूचर में क्या कर रहे हो? जिंगनिंग ने कहा, मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि वो यानली को मौतों के बारे में नहीं बताना चाहता था। यानली ने अब प्यार से जिंगनिंग के चेहरे को सहलाया। अब जैंग जैंग भी जिंगनिंग से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो। तुम अपने पिता जैसे दिखते हो। ये सुनते ही जिंगनिंग मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने अंकल जैंग जैंग को वैसे ही पाया जैसे वो फ्यूचर में है। अब यानली प्यार से जिंगनिंग से पूछती है, तुम चांद के बहुत करीब लगते हो। जिंगनिंग चिढ़ते हुए चेहरा बनाते हुए कहता है, हम नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे चिपकता रहता है। जैंग जैंग भी परेशान होते हुए जिंगनिंग से पूछता है, उस बेवकूफ़ वी वुचान का भविष्य में क्या हो रहा है? क्या वो वहाँ भी बकवास कर रहा है? जिंगनिंग हंसते हुए यानली और जैंग जैंग को जवाब देता है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वहाँ पर कोई है जो उसे सही राह दिखा सके? जिंगनिंग के इस बात से यानली और जैंग जैंग दोनों ने ही अपना सिर हिलाया और जिंगनिंग के बात से सहमत हो गए। अब जिंगनिंग फ्यूचर के इंसिडेंट को याद करते हुए वी वुचान के बारे में यानली और जैंग जैंग से कहता है, भविष्य में वो और भी ज़्यादा ड्रामेटिक और बिग डील हो गया है। कोई तो है वहाँ पर जो उसे बिगाड़ रहा है और उसकी मांगों को पूरा कर रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो उससे प्यार करते हैं। ये सुनते ही जैंग जैंग कहता है, चलो अच्छी बात है कि उस बेवकूफ़ के लिए भी कोई है। अब यानली क्यूरियोसिटी के साथ जिंगनिंग से पूछती है, राजकुमार लंग वांगजी के साथ चांद का रिश्ता कैसा है? जिंगनिंग यानली से कहता है, आपका मतलब हाँ वांगजुन से? यानली हाँ कहकर अपना सिर हिलाती है। जिंगनिंग कहता है, अच्छा है, लेकिन जब जिंगनिंग ने अपनी माँ यानली की ओर देखा तो उसे पता चला कि यानली उन दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानना चाहती थी। लेकिन जिंगनिंग ने यानली को ये कहकर पूरी सच्चाई बताने से अवॉइड किया कि उन्हें हॉल में जाना चाहिए। अब सभी लोगों ने खुद को रिफ्रेश किया और फ्यूचर को देखने के लिए नई एनर्जी के साथ तैयार हो गए। अब स्क्रीन में शो होता है कि आज एक स्पेशल ओकेजन था। वैंकिंग ने वी वुचान के लिए ये बात कही। उसने उससे कहा, अगली बार कोई मौका नहीं है। मुझे सचमुच लगता है कि तुम्हें शराब पीना छोड़ देना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा शराब पीते हो। वी वुचान कहता है, ऐसा नहीं है कि ये क्लाउड रिसेस है, तो मुझे शराब पीना क्यों छोड़ना चाहिए? स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैंड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर यानली ने वैंकिंग को झुक कर कहा, चांद की देखभाल करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जिस पर वैंकिंग ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। अब क्लाउड रिसेस का नाम सुनते ही वैंकिंग ने वी वुचान की ओर देखा और उससे पूछा जैसे कि उसे इसकी परवाह नहीं थी, मैं तुमसे पूछना भूल गई, तुमने कभी भी किसी को दफन पर्वत पर नहीं लाया, लेकिन आज क्या बात है? वी वुचान कहता है, तुम्हारा मतलब लेंजन से है?
मैं उससे रास्ते में मिला था। ये सुनते ही वैंकिंग कहती है, तुम मुझसे मिले? तुम मुझसे कैसे मिले? क्या तुम एक दूसरे से टकराए? वी वुचान कहता है, हाँ यही बात है। वैंकिंग कहती है, क्या कॉन्सिडेंस है। मुझे याद है कि तुम दोनों एक बार यंग मैंग में भी एक दूसरे से मिले थे। अब स्क्रीन में ये देखते ही हर किसी ने सवाल भरी नज़र से वी वुचान और वांगजी की ओर देखा। ये देखते ही वी वुचान उन सभी की अटेंशन जो अभी भी उससे मिल रहा था उससे बचने के लिए सबसे कहता है, आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या कभी कभी मिलना नॉर्मल बात नहीं है? तभी नी हासंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वी वुचान नी हासंग से पूछता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है भाई नी? अब जिंग जिक्शन भी कहता है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लांग वांगजी और वी वुचान वो दोनों हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना सुनते ही जिन जिशान ने जंग कबीले के साथ अपने रिश्ते को खराब करने के लिए जिक्शन को डांटते हुए उससे पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है जिक्शन? अब लान सिचन भी अपने भाई वांगजी को प्रोटेक्ट करते हुए जिक्शन से कहते हैं, उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है जिक्शन। हर कोई जानता है कि वैन कबीले के लोग और राजकुमार भी निर्दोष हैं, तो इसका क्या मतलब है? दूसरी ओर सुसे जो हांग वांगजुन के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार था, ये सुनते ही दोस्तों के ध्यान से बचने के लिए उसने अपना मुंह बंद रखा। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो वांगजी और वी वुचान को शर्मिंदा करने वाले थे। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान वैंकिंग से कहता है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। दूसरे कबीले के बहुत से योद्धा युंगमैंग और यिलिंग में आते जाते रहते हैं। वैंकिंग कहती है, मैंने सुना है कि तुम राजकुमार लैंड को सीधे उनके बर्थ नेम से बुलाते थे। तुम काफ़ी साहसी हो, है ना? वी वुचान कहता है, वो भी मुझे सीधे मेरे बर्थ नेम से ही बुलाता है ना? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बचपन में ही मुझे इसकी आदत पड़ गई थी और हम दोनों में से किसी को इसकी परवाह नहीं है। अब स्क्रीन में ये देखते ही इस बार वी वुचान ने भी नोटिस किया कि सच में वांगजी और उसके बीच एक अनोखा रिश्ता है दूसरों के मुकाबले, और कोई भी उन दोनों पर शक कर सकता है। वो सच में एक दूसरे के काफ़ी करीब लगते हैं। वी वुचान ने वांगजी की ओर देखा और पाया कि वो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। किसी की नज़रों को महसूस करते हुए वांगजी ने वी वुचान की तरफ देखा और इससे पहले कि वी वुचान उससे कुछ पूछ पाता, वांगजी ने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया और वांगजी के ऐसे नॉर्मल बिहेवियर को देखते ही वी वुचान ने अपना सिर हिलाया। अब स्क्रीन में शो होता है, वैंकिंग वी वुचान से कहती है, सच में क्या तुम दोनों के बीच रिश्ता खराब नहीं है? सुना है कि तुम दोनों बर्फ और आग की तरह हो। हर बार जब तुम एक दूसरे को देखते हो तो लड़ते हो। वी वुचान कहता है, अफवाह पर ध्यान मत दो। हमारे रिश्ते पहले काफ़ी ख़राब थे। सनसॉट कैंपेन के दौरान हमारे बुरे स्वभाव के कारण हमारे बीच कुछ झगड़े हुए, लेकिन उसके बाद ये उतना बुरा नहीं था जितना कि अफवाहें कहते हैं। हम तो अब स्क्रीन में ये देखते ही चैंग चैंग मुस्कुराते हुए वी वुचान को डांटते हुए कहता है, ओह सच में? तो तुम वैंकिंग को क्यों नहीं बता देते कि तुम हांग वांगजुन को परेशान करते रहते हो, जबकि वो हमेशा तुम्हें अनदेखा करता है? ये सुनते ही वी वुचान क्लियर करते हुए चैंग चैंग से कहता है, चैंग चैंग ये मत भूलो कि लैंज़ेन और मैं हम बस दोस्त हैं। इतना कहते ही वी वुचान ने वांगजी की ओर देखा और होप के साथ उससे कहा, लैंज़ेन चैंग चैंग को बताओ कि मैं सही हूँ। लेकिन दूसरी ओर वांगजी ने तो वी वुचान की तरफ देखा तक नहीं। वी वुचान वांगजी के पास झुका और फिर उसका हाथ हिलाते हुए एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए उससे कहा, लैंज़ेन उसे बताओ। तभी वांगजी कूल फेस बनाते हुए वी वुचान की ओर देखता है और उसे पूछता है, क्या? ये सुनते ही वी वुचान वांगजी से दुखी हो जाता है। अब वी वुचान सैड सा फेस बनाते हुए वांगजी से पूछता है, तुम अचानक इतने रूठ क्यों हो गए हो? ऐसा नहीं था कि वांगजी वी वुचान से प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान दे रहा था और समय समय पर उसे जवाब दे रहा था, लेकिन अब वो एक अजनबी की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी ओर लैन सिचेन और सुजी को भी वांगजी का बिहेवियर अजीब लगा। वो दोनों ही सोचते हैं कि वांगजी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन चुप रहे।
अब मास्टर लैन ने भी वांग जी और वी वुचान को अलग करने का मौका मिलने पर कहा, उससे परेशान मत करो वी वुचान। ये सुनते ही वांग जी ने अपने अंकल मास्टर लैन की तरफ देखा, जैसे कि वो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुप रहना ही वांग जी ने बेहतर समझा। अब स्क्रीन में शो होता है वैंकिंग क्यूरियोसिटी के साथ वी वुचान से पूछती है, तुम दोनों। ये सुनते ही वी वुचान अंत में कह ही देता है, सोलमेट है। पहले मैं उसे अपना सोलमेट मानता था। स्क्रीन में ये देखते ही वांग जी ने तुरंत वी वुचान की ओर देखा। वो इसके बारे में जानता था, लेकिन फिर भी जब उसने सोलमेट सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी जैनचन गुस्से में चिल्लाते हुए वी वुचान से कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ। अब लैन सिचन मजे लेते हुए वी वुचान से पूछते हैं, राजकुमार वी, क्या आप सच में वांग जी को अपना सोलमेट मानते हैं? इस बात से वी वुचान थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि हर कोई उसे चिल की नजर से देख रहा था। वी वुचान बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं क्या कहूँ। हाँ, मैंने लैनज़ेन को अपना सोलमेट माना, क्योंकि सोलमेट वो होता है जो आपको और आपकी आत्माओं को पूरी तरह से समझता है, और मुझे लगता है कि लैनज़ेन मुझे समझता है, इसलिए हम दोनों सोलमेट हैं। ये सुनते ही निहासन कहता है, सोलमेट केवल वो नहीं है जो आपको या आपकी आत्मा को समझता है, बल्कि आपसे बहुत प्यार भी करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पति और पत्नी। निहासन की ऐसी बातें सुनकर चैन चैन उससे कहता है, अगर तुम इन शब्दों का मतलब नहीं जानते हो तो इसका लापरवाही से इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैंग जैंग वांग जी और वी वुचान को उन दोनों को एक कपल के रूप में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब वी वुचान निहासन को जवाब देते हुए कहता है, निहासन, ये तुम्हारी कोई कविता नहीं है, बल्कि एक असल जिंदगी है, इसलिए मेरे शब्दों को बड़ा चढ़ाकर मत कहो या इसे गलत तरीके से पेश मत करो। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये लैनज़ेन ही था जिसने मुझे किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया, और जब हम मिले तो नॉर्मल रूप से बात की। लैनज़ेन मुझे समझता है, इसलिए मैंने उसे अपना सोलमेट कहा। वी वुचान की ये बातें सुनते ही वैंकिंग सोचती है, अभी भी वो इनकार कर रहा है, क्योंकि वैंकिंग को ये पता है कि वी वुचान सच में वांग जी को लाइक करता है, उससे प्यार करता है। अब मामले को और भी गहराई से समझने के लिए जिन ग्यांग्याओ कहता है, लेकिन हांग वांगजुन के बारे में क्या, वो क्या सोचता है? ये सुनते ही सभी लोगों ने वांग जी की ओर देखा, लेकिन वांग जी ने उन लोगों की परवाह नहीं की और चुप रहा। वी वुचान ने वांग जी की ओर देखा और सोचा, लैनज़ेन को ये सब देखकर असहज और घिनौना लग रहा होगा। मेरी वजह से लैनज़ेन जैसा कोई महान और प्रतिष्ठित इंसान इस सिचुएशन में फंस गया। मुझे उसके नाम को बदनाम करने के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब मास्टर लैन सभी लोगों को रोकते हुए कहते हैं, अपने बेबुनियाद सवालों से वांग जी को परेशान करना बंद करो। ये सुनते ही सभी लोगों ने स्क्रीन की तरफ देखा। दूसरी ओर लैन सिचैन और सुजी वांग जी के लिए वरीड थे, और सोलमेट मामले पर वांग जी के रिएक्शन को देखकर कंफ्यूज थे, क्योंकि उन दोनों ने वांग जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी। उन दोनों ने सोचा कि वांग जी ने कुछ क्यों नहीं कहा या कुछ क्लियर क्यों नहीं किया। अब स्क्रीन में शो होता है सोलमेट। सब सुनते ही वैंकिंग शॉक्ड हो गई। वी वुचान आधी नशे की हालत में वैंकिंग से कहता है, हाँ सोलमेट, लैनज़ेन की आत्मा मेरी आत्मा को समझती है। हम भी यही सोचते थे, यहाँ तक कि हमने एक साथ मौत जैसी परिस्थितियों का भी सामना किया है, इसलिए हम सोलमेट हैं। ये सुनते ही वैंकिंग मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हुए वी वुचान से पूछती है, क्या राजकुमार लैन इसके बारे में जानते हैं? अब वी वुचान उन पलों को याद करता है जब उसने वांग जी को ये बताया था कि वैंकिंग को पहले से ही शक था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था, और इन्हीं पलों को याद करते हुए वी वुचान वैंकिंग से कहता है, हाँ वो जानता है, लेकिन सब सुनते ही वैंकिंग अपने ख्यालों से बाहर आ गई। वैंकिंग पूछती है, लेकिन? वी वुचान दुख के साथ कहता है, लैनज़ेन को अब मुझ पर भरोसा नहीं है। और ये कहते ही वी वुचान का चेहरा उतर गया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी ढीला पड़ गया। ये सुनते ही वैंकिंग थोड़ी वरीड होते हुए वी वुचान से पूछती है, विश्वास, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या अब तुम दोनों में कोई मतभेद है? क्या उसने तुमसे कहा कि उसे तुम पर भरोसा नहीं है? अब वी वुचान बेपरवाह करते हुए जवाब देता है, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि वी वुचान चीज़ों को जानने में माहिर हैं। ये सुनते ही वैंकिंग शॉक्ड होते पूछती है, क्या
वी वुचान कहता है, मैंने उसे पूछा था, लैंजन, क्या तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा है? वैंकिंग कहती है, तो क्या उसने ना कहा? वी वुचान कहता है, नहीं, उसने ना नहीं कहा। वैंकिंग क्यूरियोसिटी के साथ वी वुचान की ओर देखती है, लेकिन वी वुचान चुप था। स्क्रीन में ये देखते ही लैन सीचेन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वांग जी अपने भाई सीचेन की ओर देखता है और कहता है, ये सुनते ही लैन सीचेन सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि उन दोनों का रिश्ता कितना आगे तक गया है। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, किस किया और एक दूसरे के सुनमट होने के बारे में बात की। अब क्या बचा है? अब वी वुचान ने वांग जी की ओर ध्यान से देखा, लेकिन वांग जी ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। अचानक वी वुचान को हॉल में अकेलापन और एक अनवांटेड पर्सन महसूस होने लगा। अब स्क्रीन में शो होता है, वैंकिंग चिढ़कर वी वुचान से कहती है, तो फिर तुम ऐसा क्यों मान रहे हो कि उसने ना कहा है? अब वी वुचान वैंकिंग को समझाते हुए कहता है, लैंजन एक ऐसा पर्सन है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई उसे झूठ बोलने के लिए कहता है तो वो झूठ बोलने के बजाय चुप रहना पसंद करेगा। वो चुप था क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। वी वुचान की ऐसी बातें सुनते ही वैंकिंग सोचती है, ओहो, ये बेवकूफ चीजों को गलत तरीके से गैस कर रहा है। क्या वो नहीं देख सकता कि राजकुमार लैंड कितने वरिड थे जब इस बेवकूफ ने उनके साथ शरारत की थी? अगर राजकुमार लैंड उस पर भरोसा नहीं करते तो उसके पास क्यों आते और दूसरों के ऑपोजिट उसके साथ समय क्यों बिताते? अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद वी वुचान ने हैरानी भरी नज़र से वांग जी को देखा और उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो लैंजन? ये सुनते ही वांग जी ने वी वुचान की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया। ये देखते ही वी वुचान खुश था। वी वुचान खुश था कि उसके लैंजन ने उस पर भरोसा किया। अब लैन सीचेन वी वुचान से कहते हैं, क्या ये पहले से क्लियर नहीं था राजकुमार वी? अब वी वुचान ने इस अजीब से सिचुएशन से बचने के लिए धीरे से हंसते हुए लैन सीचेन से कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी लैंजन को समझना मुश्किल होता है। लैन सीचेन भी वी वुचान को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम जानते हो कि वांग जी कम बोलने वाला पर्सन है, वो कम बोलता है। अब वेइंग दुख के साथ कहता है, माफ करना, मैंने लैंजन को गलत समझा। लेकिन वांग जी ने उसकी माफ़ी पर कोई फर्क नहीं दिखाया, बस एक बार एक सेकंड के लिए वी वुचान को देखा। अब वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर वी वुचान सरप्राइज होते हुए सोचता है, लैंजन को क्या हुआ है? वो मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा या किया हो जिससे वो नाराज हो। फिर वो मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहा है? दूसरी ओर वांग जी का ऐसा बिहेवियर देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश थे और जिंदगी भर इसी तरह के बिहेव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब सुजी अपने पिता वी वुचान के प्रति वांग जी के इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सका, तब उसने वांग जी से पूछा, पिताजी, क्या सब कुछ ठीक है? वांग जी जवाब देते हुए कहता है, लेकिन वो सुजी की ओर देखता तक नहीं। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान वांग जी के यादों में खो गया। वो सोचता है, मुझे पता है कि लैंजन सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया के खिलाफ नहीं जा सकता। लोगों को लगता है कि मैं बुरा हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। लैंजन मुझे गुस्सों में ले जाकर सज़ा देना चाहता था। इससे साबित होता है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। वो योद्धाओं की दुनिया का उज्जवल और चमकता हुआ फ्यूचर है, जबकि मैं अंधेरे में डूबा हुआ और बुरा हूँ जो पुराने तरीके से काम करता हूँ। हम साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। पहले मैं सोचता था कि हम साथ रहेंगे और बुराई से लड़ेंगे। ये सोचते हुए वी वुचान अपनी किस्मत पर हंसा। वो सोचता है, अब मुझे बुराई का टैग लगा दिया गया है। हम दोनों लड़ेंगे, लेकिन साथ नहीं बल्कि खिलाफ। हर बार जब मैं उसे चोट पहुंचाता हूं तो मुझे 10 गुना ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मुझे उससे दूर रहना है। ये सोचते ही वी वुचान को कमज़ोर लैंजन की याद आ गई। वो सोचता है, आज मैंने लैंजन को दुखी कर दिया, वो उसके लायक नहीं है। और इस तरह के ख्याल वी वुचान के दिमाग में चल रहे थे। स्क्रीन में ये देखते ही वी वुचान को अपनी पिछली बातचीत करके शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे नहीं पता कि उसे क्या हुआ और उसे अचानक इतनी शर्म क्यों आ रही है। वो वांग जी और दूसरे लोगों की तरफ नहीं देख पा रहा था। तभी वांग जी तुरंत शर्मीले वी वुचान का ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है, वेइंग बुरा नहीं है,
तुम पर भरोसा है। और जैसे ही वी वुचान ने ये सुना वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो लैंज़ेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरस रहा था। वी वुचान ने तुरंत जवाब दिया, अब मुझे पता चल गया है लैंज़ेन, और मुस्कुराया। अब वांगजी वी वुचान के चेहरे को देखता रहा जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए कैद कर रहा हो। दूसरी ओर जूनियर्स ने इस सीन को देखा और अपना सिर हिलाया जैसे उनके लिए ये कोई नई बात ना हो, लेकिन कुछ लोगों को वी वुचान और वांगजी की ये बातचीत पसंद नहीं आई। अब जिन दुशान सोचता है क्या मुझे हांग वांगजुन के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए ताकि वो मुझे वी वुचान की अच्छी लिस्ट में आने में मदद कर सके ताकि मैं यान्नी से शादी कर सकूं। जब लैन सिचेन ने देखा कि वांगजी मुस्कुराते हुए वी वुचान को प्यार से देख रहा था, वो सोचते हैं मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही चिंता कर रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है कि ये देखकर कि उसे अपना स्किल दिखाने का मौका मिला है। वी वुचान जल्दी से वैंकिंग से कहता है, रुको, मैं ये करूँगा। वैंकिंग को वी वुचान पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उससे पूछा, तुम खाना बना सकते हो? वी वुचान ने कहा, बेशक, मैं एक हाउसवाइफ और एक कुक हो सकता हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो, बस इंतज़ार करो। स्क्रीन में ये देखते ही जैंग चेंग वी वुचान से कहता है, क्या सच में? तुम किसके साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, वी वुचान अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी ने वी वुचान की ओर ऐसे देखा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ और ही सोच लिया। अब जैंग चेंग सीरियस होते हुए वैंकिंग से कहता है, वैंकिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें वी वुचान को कभी भी रसोई में नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो पूरा घर जल जाएगा। वैंकिंग सम्मान के साथ जैंग चेंग को जवाब देते हुए कहती है, मैं इस बात को याद रखूंगी। अब वी वुचान सबसे कहता है, मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वी वुचान ने वांगजी की ओर देखकर मुंह बनाया, लेकिन वांगजी ने भी उसकी ओर नहीं देखा। अब स्क्रीन में शो होता है वैंकिंग ने बोलने से पहले केवल एक बार वी वुचान पर नजर डाली और उससे कहा, अब से तुम रसोई से जितना हो सके उतना दूर रहना। ये सुनते ही वी वुचान वैंकिंग की बातों का विरोध करते हुए उससे कहता है, बस तुम कुछ खा लो, तुम किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, पहले इसे थोड़ा सा चख लो, तभी ये तुम्हें पसंद आएगी, इसका स्वाद ऐसा ही होना चाहिए। वैंकिंग वी वुचान से कहती है, इसे चखूं? क्या तुम नहीं देख सकते कि युवान इसे चखने के बाद कितना रो रहा है? खाने की बर्बादी है। अब स्क्रीन पर ये सीन देखने के बाद हर कोई वी वुचान पर हंसा। वी वुचान ने अपना चेहरा हाथ से छिपा लिया और धीरे से कहा, बंद करो इसे। यहाँ तक कि वांगजी के लिप्स भी इस सीन को देखकर स्माइल करने लगे, जो लैन सिचेन और सुजी ने नोटिस किया। दूसरी तरफ जिंगलिंग और जिंगी ने उल्टी कहने जैसे चेहरे बनाए क्योंकि उन दोनों के ही मुंह में वी वुचान के खाने का कड़वा स्वाद आया। अब वांगजी अपने लवर यानी कि वी वुचान के खराब खाना बनाने पर अपना सिर हिलाता है और खाना बनाना सीखने की कसम खाता है क्योंकि वी वुचान खाना बनाने में अच्छा नहीं है, इसलिए उनमें से एक को तो रसोई में अच्छा होना चाहिए। लेकिन अचानक वांगजी का चेहरा कड़वा हो गया जैसे किसी ने उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। तभी वी वुचान, जिसने अभी अभी अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया था, उसकी आंखें वांगजी की आंखों से मिली और वी वुचान ने वरित होते हुए वांगजी से पूछा, क्या हुआ लैंज़ेन, तुम उदास लग रहे हो? ये सुनते ही वांगजी ने तुरंत दूसरी तरफ देखा और वी वुचान को कोई जवाब नहीं दिया। जिन लोगों ने ये देखा वो इस बात से हैरान थे, लेकिन किसी में भी महान हांग वांगजुन से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अब वी वुचान सोचता है, हर कोई कहता है कि लैंज़ेन कभी भी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करता है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कितना मूडी और अनप्रेडिक्टेबल है। उसका मूड एक प्रेग्नेंट औरत की तरह सेकंड सेकंड में बदल जाता है। कुछ मिनट पहले वो खुश था और मुझे जवाब दे रहा था, अब उसका मुंह गुस्से में बदल गया है और वो मुझे अनदेखा कर रहा है। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? वो हमेशा मुझे इग्नोर करता था और मुझे इसके बारे में कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन अब मैं अलग महसूस करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है जब वो मुझे जवाब नहीं देता या मुझे अनदेखा करता है। क्या वो फ्यूचर के उस लैंज़ेन जैसा मीठा और प्यारा नहीं बन सकता? मेरा भविष्य का मैं उसका
अटेंशन पाने के लिए सच में लकी हैं। क्या मैं सोच रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कोई बुरा नहीं हूँ और यहाँ तक कि वो भी बुरा नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उसे अपना सोलमेट माना है। हम सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में ऐसी बातें सोचने के लिए लैंसन मुझे क्या सज़ा देगा। दोस्ती और सुजी विवुचान के एक्सप्रेशंस को देखकर कंफ्यूज था, जो विवुचान कुछ सोचते हुए दे रहा था। अब सुजी विवुचान को हिलाता है और अचानक से किसी का टच महसूस करते ही विवुचान चौंक गया। सुजी ने वरीड होते हुए विवुचान से पूछा, माफ़ करना, क्या हुआ चांगका? विवुचान सुजी को जवाब देना अवॉइड करता है और कहता है, कुछ नहीं, चलो स्क्रीन की ओर देखते हैं। आई होप दोस्तों आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।